नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अपनी पॉलिटी की क्लास में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या अंतर है, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से समझ लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। उससे पहले हम अपना छोटा सा सुविचार सुन लेते हैं आज का क्या है। तो दोस्तों, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। विचार ऐसे रखो अपने मन में, विचार ऐसे रखो अपने मन में कि दूसरा भी आपके विचारों पर विचार करे, कि दूसरा भी आपके विचारों पर विचार करे। तो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना दोस्तों ये, कि हमेशा अपने अंदर ऐसे विचार रखो कि दूसरा भी आपके विचारों को लेना चाहे, कि हाँ, वो उन्होंने इतने अच्छे विचार दिए हैं, मतलब इतना अच्छा उन्होंने स्पीच दी है। जैसे हम कहीं सुनने जाते हैं तो किसी किसी की स्पीच इतनी अच्छी होती है कि मन करता है कि बस उन्हें सुनते ही रहे। तो दोस्तों, वो उनकी बोलने का एक तरीका है जो हर किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन हम बना सकते हैं वैसी सोच, वैसी बोलने का तरीका हम अपने अंदर ला सकते हैं। स्किल्स हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं बोलने की। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहने चाहिए जो हमें अच्छी बातें बताते हैं और उनकी बातें सुनने में हमें अच्छा लगता है, प्रेरणा देती हैं वो बातें। मैं भी इन बातों को बहुत अच्छे से सुनती हूँ जब मैं अपने YouTube चैनल में ही सुनती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थिंकर हैं जो अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से कहते हैं कि मेरा मन करता है कि बस उनको सुनते ही रहें। तो दोस्तों, बातें करने के साथ साथ मैं बहुत शायद आगे पहुंच गई हूँ। हमारा चैप्टर ये नहीं है, हमारा चैप्टर है आज का पॉलिटी का। तो आज हम पढ़ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में, ठीक है। इसलिए दोस्तों, हमेशा आप ऐसे लोगों के बीच में जरूर रहिएगा। अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, है ना। वैसे तो आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक टीचर का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो भी उनके सुनने वाले हैं या स्टूडेंट ही हैं, तो उन्हें हमारी तरफ से एक अच्छी सोच जाए, एक अच्छी थिंक जाए, ठीक है। तो दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका में आज हम पढ़ेंगे कि राज्य की कार्यपालिका में जो होते हैं 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं राज्य की कार्यपालिका में? 4 अंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। अब जैसे दोस्तों, केंद्र में होते हैं अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है? वो कानूनी सलाह देते हैं, है ना। तो वैसे ही राज्य में भी होते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। तो केंद्र में जैसे अटॉर्नी जनरल एक विधि सलाहकार हैं, वैसे ही महाधिवक्ता जो है वो राज्य में विधि सलाहकार हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आज राज्यपाल के बारे में। तो केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य में संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अब केंद्र में और राज्य में ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, वास्तविक प्रमुख केंद्र में जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य में जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आपको? समझ में आना चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 152 क्या कहता है कि राज्यपाल के पद के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है।
राज्यों के राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियां व कार्य दिए गए हैं। राज्यपाल जो है राज्य सूची के विषय तक सीमित है। ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो क्या दिया गया है कि राज्यपाल जो है राज्य सूची के विषय तक सीमित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य के अन्य बड़े अधिकारियों की भी नियुक्ति करते हैं, जैसे पीसीएस ऑफिसर हो गए, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल को अधिकार है, क्या अधिकार है इन्हें, तो इन्हें अधिकार है कि वह अपनी सरकार से राज्य के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें, कि जो भी राज्य सरकार है तो उनसे वह सारी जानकारी प्राप्त कर सके कि राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सारी जानकारी इनको लेने की क्या है, अधिकार है लेने का। ठीक है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 में। ठीक है। अब अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो कितने का, 156 में, अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वैसे तो वह है 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो प्रसाद पर्यंत क्या होता है, आपको बताया था मैंने। तो दोस्तों प्रसाद पर्यंत ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इनको राज्यपाल के पद पर रख सकते हैं, और जब चाहे इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 157 और 158 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 157, 158 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल जो राज्यपाल के लिए नियुक्त हो रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि भारत के वह नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लाभ के पद पर ना हों, संसद विधानमंडल के सदस्य भी ना हों, और वह विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों। मतलब वह भारत के नागरिक भी होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जानी चाहिए, किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, और विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों। ठीक है। तो ये सारी योग्यताएं जो हैं किनके राज्यपाल के लिए होनी चाहिए, राज्यपाल के पद के लिए। ठीक है। अब अनुच्छेद 159 क्या कहता है, इसमें शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है राज्यपाल को शपथ। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल को समाधान की शक्ति राज्य सूची के विषय में मिली है। ठीक है। राज्यपाल को जो समाधान की शक्ति मिली है वो राज्य सूची के विषयों में मिली है। ठीक है। राज्यपाल मृत्युदंड में समाधान नहीं दे सकते, राज्य सूची के विषय में उन्हें समाधान की शक्तियां तो मिली है, लेकिन वह मृत्युदंड में समाधान नहीं दे सकते। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 161 में। ठीक है। अब अनुच्छेद 213 क्या कहता है दोस्तों कि राज्यपाल जो है अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित राज्यपाल अध्यादेश को पारित कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 213 में, इसमें राज्यपाल के अध्यादेश बनाने से संबंधित वर्णन किया गया है, और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल अध्यादेश को पारित कर सकते हैं। मतलब इन अध्यादेश को विधानमंडल की जब बैठक होती है तब यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर पारित हो जाना चाहिए, और यदि यह अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं होता है तो उसे समाप्त मान लिया जाता है। तो 6 सप्ताह के भीतर यह अध्यादेश पारित हो जाना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चयन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 333 में क्या कहा गया है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चयन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का चयन करते हैं। तो 333 में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन का चयन करेंगे, और 331 में अनुच्छेद
331 में राष्ट्रपति जो है 2 अनुच्छेदों का 2 एंग्लो इंडियनों का क्या करेंगे, चयन करेंगे। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटा दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो जाते हैं और उस स्थिति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके पद से हटा देते हैं या वह खुद ही पद से हट जाते हैं राज्यपाल के या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका पदभार कौन संभालेगा, तब तक संभालेगा जब तक कि नए राज्यपाल नहीं आ जाते। तो वो कौन संभालेंगे, तो वह राज्यपाल का जो कार्यभार संभालेंगे वह संभालेंगे, एक मिनट, ये देखिए, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राज्यपाल का कार्यभार नए राज्यपाल की नियुक्ति तक संभालेंगे। ठीक है। अब राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां जो हैं ये भी हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कार्यपालिका संबंधी कार्य, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय अधिकार और राज्यपाल की आपात शक्तियां। क्या क्या है, कार्यपालिका संबंधी अधिकार कार्य, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल के वित्तीय अधिकार और राज्यपाल की आपात शक्तियां। तो इन 5 शक्तियों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे और आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो देखते रहिए और सब्सक्राइब और आप कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं आपसे कहती नहीं हूँ मगर अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।